वेलकम टू द चैनल इन्फो आउट। हमारे भारत का बेहद ही खूबसूरत दक्षिण हिस्सा जो टूरिस्ट को अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए आकर्षित करता है। जिस तरह दक्षिण भारत में समुद्री तट और प्राकृतिक हिल स्टेशन प्रसिद्ध हैं, उसी तरह तिरुपति बालाजी का मंदिर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। तो आज अपनी इस वीडियो में बात करेंगे तिरुपति बालाजी के मंदिर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर भगवान विष्णु जी को समर्पित है। तिरुपति बालाजी मंदिर भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तौड़ जिले में तिरुमला पर्वत पर स्थित है। यह मंदिर भारत के सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला तीर्थ स्थल की सूची में आता है। इस मंदिर को पृथ्वी का बैकुंठ और भगवान विष्णु के निवास स्थान के रूप में भी जाना जाता है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह मेरू पर्वत के सप्त शिखरों पर बना हुआ है, जो कि भगवान शेषनाग का प्रतीक है। इसकी 7 चोटियाँ शेषनाग के 7 फनों का प्रतीक हैं। इनमें से वेंकटाद्रि नाम की चोटी पर भगवान विष्णु विराजित हैं और इसी वजह से उन्हें वेंकटेश्वर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर 7वें शिखर पर होने की वजह से इसे टेम्पल ऑफ 7 हिल्स भी कहा जाता है। कहा जाता है कि तिरुपति बालाजी का निर्माण 300 ईस्वी में शुरू हुआ था। तब कई सम्राट और राजाओं ने समय समय पर इसके निर्माण में अहम भूमिका निभाई, लेकिन 18वीं शताब्दी में इस मंदिर के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले का नाम जनरल राघोजी भोसले बताया जाता है। आइए अब जानते हैं इस मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जिनके बारे में जानकर सब हैरान हो जाते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान विष्णु की जो प्रतिमा है, बताया जाता है कि इसे किसी ने बनाया नहीं है, बल्कि यह मूर्ति खुद जमीन से प्रकट हुई है। इस प्रतिमा के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि यह प्रतिमा कलयुग के अंत तक यहीं पर ऐसी ही बनी रहने वाली है। इस मंदिर के गर्भगृह को ठंडा रखा जाता है, पर फिर भी मूर्ति का तापमान 110 फ़ारेनहाइट रहता है, जो कि काफ़ी रहस्यमयी बात है। और उससे भी बड़ी रहस्यमयी बात यह है कि भगवान की मूर्ति को पसीना भी आता है, जिसे समय समय पर पुजारी पोंछते रहते हैं। कहा जाता है मंदिर की मूर्ति में वेंकटेश्वर स्वामी खुद निवास करते हैं और इसलिए मूर्ति के सिर पर लगे बाल असली हैं, जो कभी आपस में उलझते नहीं और हमेशा मुलायम बने रहते हैं। भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर पचाई कपूर लगाया जाता है, लेकिन इस कपूर का भगवान बालाजी की प्रतिमा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जबकि यह कपूर किसी भी पत्थर पर लगाया जाए तो पत्थर में कुछ समय में दरारें पड़ जाती हैं। भगवान का श्रृंगार हटाकर स्नान कराकर चंदन का लेप भी लगाया जाता है और इस लेप को हटाने के बाद भगवान के हृदय में माता लक्ष्मी जी की आकृति दिखाई देती है। इस मंदिर के मुख्य दरवाजे की दाईं ओर एक छड़ी है। कहा जाता है इसी छड़ी से बालाजी की बाल रूप में पिटाई हुई थी, जिसके कारण उनकी ठोडी पर चोट आई थी। मान्यता है कि बाल रूप में एक बार बालाजी की ठोडी से रक्त आया था। इसके बाद ही बालाजी की प्रतिमा की ठोडी पर चंदन लगाने का चलन शुरू हुआ। एक और आश्चर्य करने वाली बात यह है कि अगर आप भगवान बालाजी की मूर्ति पर कान लगाते हैं तो आपको उस मूर्ति से विशाल सागर के प्रवाहित होने की आवाज़ सुनाई देगी, जिसके कारण भगवान बालाजी की मूर्ति में हमेशा नमी बनी रहती है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर से 23 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, जहां से मंदिर में चढ़ाई जाने वाली वस्तुएं जैसे फूल, फल, दही, घी, दूध, मक्खन आदि आते हैं। इस गांव में गांव वालों के अलावा कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि वहां की औरतें शरीर के ऊपरी वस्त्र नहीं पहनती हैं। इस मंदिर में एक दिया भी है जो कई सालों से निरंतर जलता आ रहा है। रहस्यमयी बात यह है कि इस दीपक में ना तो कभी तेल डाला जाता है और ना ही कभी घी। वीडियो के एंड में बताना चाहूँगा कि मान्यताओं के मुताबिक जिन भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, वह मंदिर में आकर वेंकटेश्वर स्वामी को अपने बाल दान करते हैं। तिरुपति बालाजी में बाल को भेंट करने की परंपरा को मोकू के नाम से जाना जाता है। यह प्रथा आज से नहीं बल्कि कई शताब्दियों से चलती आ रही है, जिसे आज भी भक्त काफ़ी श्रद्धा पूर्वक मनाते आ रहे हैं। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं व युवतियाँ भी भक्ति भाव से अपने बालों का दान करती हैं।
दुनिया भर से आने वाले भक्तों द्वारा हर साल लगभग 500 से 600 टन मानव बाल तिरुपति मंदिर में दान किए जाते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर विश्व के सबसे अमीर हिंदू मंदिरों में शामिल है। मौजूदा समय में बैंकों में जमा मंदिर का कैश रिजर्व पहली बार 12,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार किया है। सोने का रिजर्व भी 9,000 किलो से ऊपर है। इसमें 550 किलोग्राम के सोने के आभूषण हैं। बालाजी मंदिर के ऊपरी शीर्ष पर 7 सोने के कलश स्थापित किए गए हैं, जिन्हें वेंडी वकीली के नाम से जाना जाता है। तो कैसा लगा इस भव्य मंदिर के बारे में जानकर? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी इन्फो के लिए मेरे चैनल इन्फो आउट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।